दोस्तों, क्या सच में हिंदू शब्द विदेशी है? पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क के चौराहों तक ये सवाल पूछा जा रहा है। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि अगर हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है तो फिर हमारा है क्या? इतनी रिसर्च करने के बाद और किताबों को पढ़ने के बाद हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। अगले 1 मिनट आप हमें ध्यान से सुनिएगा। आप जान जाएंगे कि हिंदू शब्द हमारा है या फिर हमने उधार लिया है। हिंदू शब्द को विदेशी शब्द कहने वाले तर्क देते हैं कि ये शब्द पारसियों की भाषा पारसियों से आया है। पारसी लोग स को ह कहते थे, इसीलिए वह सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। अब फारसी लोग तो विदेशी हैं, तो फिर हिंदू शब्द विदेशी हुआ। लेकिन ये अधूरा सच है। पर कैसे, मैं आगे बताऊँ। पहले आप ये जानें कि ये फारसी है कौन। इतिहासकार मानते हैं कि फारसी कोई और नहीं, आर्यों की ही एक शाखा है जो प्राचीन काल में शब्द सिंधु के पश्चिम में बस गए। शब्द सिंधु प्रदेश क्या है? वो इलाके जिनमें आर्यावत 7 नदियां शामिल थी। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चेनाब, पुरुषणी यानी रावी, तातुद्री यानी सतलज और विपाशा यानी व्यास। जरथुस्त्र वह व्यक्ति थे जिन्होंने फारसी शब्द को एक सिस्टम में ढाला। इसीलिए फारसियों को ज़ोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। फारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम है जिंद अवेस्ता। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता में कई सिमिलरिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फारस के रहने वाले हमारे ही तरह आर्य, इसीलिए लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन लेसेंस बहुत हद तक वही है। एशियन टाइम में हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री तय करने वाली पूरी पर्वतमाला को हिंदू कुश या हिंदू केश पर्वतमाला कहा जाता है। हिंदू केश इसलिए यानी बालों के बाद हमारा शरीर शुरू होता है, वैसे ही हिंदू केश पर्वतमाला के बाद हिंदुस्तान शुरू होता है। दोस्तों, मैंने हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान कहा है, इस पर ध्यान दीजिए। यानी हिंदुस्तान शब्द भी विदेशी नहीं है। इसे मुगल और इस्लामिक लोग अपने साथ नहीं लाए थे। हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिए, ये पूरी थ्योरी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर अब हम मान भी लें कि हिंदू शब्द फारसी टेरिटरी से निकला है, तब भी यह शब्द पूरी तरीके से 100% 100% भारतीय ही रहेगा, विदेशी नहीं होगा। क्योंकि उस समय भारत की बाउंड्रीज आज के ईरान से लेके उससे भी आगे तक की थी। इसका एविडेंस क्या है? तुर्की के एशिया माइनर से मिला बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जिस पर इंद्र, मित्र और वरुण और नास्ति यानी अश्विनी कुमार का जिक्र है। ये सभी ऋग्वेदिक देवता है। स और थ को एक दूसरे की जगह प्रयोग करने वाली जिस परंपरा का पूरा क्रेडिट हम फारसियों को देते हैं, वो दरअसल उन्होंने हम हिंदुस्तानियों से ही। ज्ञान के आदि स्रोत ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सरस्वती नदी कहा गया है। तम ममर्तु द्विचना ह्रस्व। दोस्तों, हमारा अथर्ववेद कहता है हरितो न रहिया, और वैदिक शब्दकोश निखंड में इस बात को और क्लियर करते हुए लिखा गया है सरितो हरितो भवंती, यानी सरिता ही हरिता हो गई। सरिता और हरिता दोनों एक ही है। और इतना ही नहीं, ऋग्वेद में संबोधन के लिए नेता सिंधु नाम जिक्र भी मिलता है। इन प्रमाणों से 2 बातें शीशे की तरह साबित हो जाती है। पहली, सा और हा का एक दूसरे की जगह प्रयोग हमारे ही यहाँ शुरू हुआ था। सिंधु शब्द को प्राचीन काल में राष्ट्र की तरफ प्रयोग किया जाता था, जो कि समय के साथ हिंद या हिंदू हो गया। आज भी पश्चिमी भारत और गुजरात तोरसेनी भाषा बोली जाती है, उसमें सा को हा ही कहा जाता है। इससे ये क्लियर प्रूफ होता है हिंदू शब्द वैदिक काल से ही हमारा है। और बृहस्पति आगम में तो साफ साफ हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया भी गया है। ओमकार जिसका मूल मंत्र है, जो गोभक्त है, पुनर्जन्म में जिनकी दृढ़ आस्था है और भारत में जिसका प्रवर्तन किया है और हिंसा की जो निंदा करता है, वो हिंदू है। हिमालय समारभ्य यावत हिंदू सरोवर तम देव निर्मितम देश हिंदुस्तानम पृथक। हिमालय से प्रारंभ होकर हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर, ये देववर्धन में देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द में ही उत्तर में हिमालय का प्रतीक है और इंदु दक्षिण में फैले सिंधु का। इसका मतलब हुआ हिमालय से सिंधु तक का पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान है और इसके सभी निवासी हिंदू है। हिंदू शब्द विदेशी नहीं है, पूरी तरीके से भारतीय ही है और हमारा भारतीयों का है और हमारा अपना है। और हम सबको हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक हिंदू शब्द हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हमेशा हिंदू का ही रहेगा।